औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक्स की चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी कि अलजेब्रा की बुनियादी कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। ये अलजेब्रिक इक्वेशन जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ये क्या है, 5x² + 4 दैट इज़ इक्वल टू 24, यानी कि 5x का मुरब्बा जमा 4 मसावी है 24 की। इस अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर हम ये देखेंगे इसमें एक्सपोनेंट क्या चीज़ है, इसमें कोफिशिएंट क्या चीज़ है, इसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट किसे कहते हैं हम, और उसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या चीज़ है। अगर उर्दू में बात करें तो इसमें हमने अददी सर क्या चीज़ होती है, जिसे हम इंग्लिश में कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और इसके अलावा वेरिएबल जिसे मुतगय्यर भी बोलते हैं, और इसके बाद एक्सपोनेंट जिसे क़ुव्वत नुमा भी बोलते हैं, और कांस्टेंट जिसे हम क्या कहते हैं उर्दू में, जिसे हम मुस्तकिल भी बोलते हैं। और इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो जिसे हम उर्दू में अलजेब्री जुमला बोलते हैं, और अलजेब्रिक इक्वेशन जिसे उर्दू में हम अलजेब्री मुसावात बोलते हैं। इन चीज़ों का हम इनकी बेसिक्स को पढ़ेंगे, यानी कि ये क्या चीज़ होती है, ताकि अलजेब्रा स्टार्ट करने में, ताकि आगे जब हम अलजेब्रा स्टार्ट करें तो हमें कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले अगर कि यहाँ हम देखें तो ये है 5x², तो ये जनाब एक टर्म है। ये क्या चीज़ है, एक टर्म है 5x², ये एक टर्म है। अगर कि 5x² की अगर कि हम बात करें तो यहाँ देखें तो 5x² ये हमारे पास लिखा हुआ है 5x²। अगर कि 5x² की अगर कि हम बात करें तो यहाँ देखें, इसमें ये जो 5 होगा, इसमें ये x के साथ जो 5 होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। ये क्या होगा, इसे कोफिशिएंट कहेंगे, COFFI कोफिशिएंट, और जिसे उर्दू में कहा जाता है अददी सर या 5। इसमें जो 5 है, इस जो अलजेब्रिक जो हमारे पास इक्वेशन अलजेब्रिक जो मसावात है, इसमें जो 5 होगा वो क्या होगा, ये जो हमने एक टर्म लिए से हम डिस्कस करें 5 इसमें क्या है, जिसे कोफिशिएंट, जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसे उर्दू में अददी सर बोला जाता है। इसी तरह अगर कि हम इस x की बात करें तो जनाब ये x हमारे पास क्या है, दैट इज़ वेरिएबल, जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, और जिसे उर्दू में मुतगय्यर बोलते हैं, जिसे उर्दू में मुतगय्यर कहते हैं। और इस x के ऊपर अगर कि आप देखो, ये जो x के जो ऊपर है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है जनाब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोला जाता है, और इंग्लिश में से हम बोलते हैं क़ुव्वत नुमा, इसे उर्दू में क़ुव्वत एक्सपोनेंट को इसके अलावा हम जनाब बोलते हैं, इसे हम इंडेक्स भी बोला जाता है और दूसरा पावर भी बोला जाता है। तो जनाब ये जो हमने टर्म ली हुई है, ये टर्म के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ एक छोटी सी वीडियो, एक लेक्चर मेरा है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा इसका। आप वहाँ जाके इस लेक्चर के बाद वहाँ जाके इसको कॉन्सेप्ट को देखें कि ट्रम्स हम कैसे कहते हैं, कितनी टाइप की ट्रम होती हैं। इन चीज़ों को मैंने उस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। इस लेक्चर के बाद वहाँ जाके उससे ज़रूर देखें। तो जनाब ये आ गया हमारे पास, इस टर्म के अंदर हमारे पास 5 क्या है, दैट इज़ 5 बेसिकली हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट, जिसे उर्दू में हम अददी सर बोलते हैं। और इसके बाद इसके साथ हमारे पास x जो सा है, ये वेरिएबल है। ये जो x है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये x हमारा क्या है, दैट इज़ वेरिएबल, जिसे उर्दू में मुतगय्यर बोला जाता है। और उसके साथ जो x के ऊपर है, दैट x वेरिएबल के जो ऊपर जो 2 लिखा हुआ है, दैट इज़ बेसिकली एक्सपोनेंट, जिसे हम पावर भी बोलते हैं और जिसे उर्दू में क़ुव्वत नुमा भी बोला जाता है। अगर यहाँ देखें आगे, इसके आगे अगर के x 5x², ये टर्म आगे बीच में प्लस का निशान है, +4 है, तो ये 4 इस जगह पे क्या है, दैट इज़ बेसिकली ये 4 जो सा है, इसे कांस्टेंट कहते हैं, मुस्तकिल कांस्टेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मुस्तकिल उर्दू में बोला जाता है। उर्दू में इसे क्या बोला जाता है, मुस्तकिल बोला जाता है जनाब। ये उर्दू में हमारे पास क्या है, इसे मुस्तकिल बोलते हैं। अब वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट कहते हैं जो कि फिक्स होती है, ये 4 है, तो ये मीन्स कि चेंज नहीं होगा, ये 4 ही रहेगा कांस्टेंट। अगर हम बात करें लाइट ऑफ स्पीड ऑफ फिजिक्स की बात करें, लाइट ऑफ स्पीड क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम अपना बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस है,
तो ये क्या है, ये फिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, और पाई की वैल्यू अगर की बात करें 22/7, पाई की वैल्यू भी क्या है, वो भी फिक्स है 22/7। तो इसी तरह जो कांस्टेंट है यानी कि मुस्तकिल। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हम कहते हैं मुतगय्यर जिसे बोलते हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं जनाब, जो कि चेंज वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी तरह गर्मियों में अगर के देखें, गर्मियों में बाज़ औक़ात टेम्परेचर चेंज हो, बाज़ औक़ात क्या 40 पे टेम्परेचर जाता है, 36 में टेम्परेचर चला जाता है, और बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, यही टेम्परेचर नीचे गिर जाता है। तो यही तमाम चीज़ें हैं, यानी कि ये वेरिएबल का मतलब क्या है, ये चेंज होती है, जो वेरी होती रहती हैं, जो मुसलसल चेंज होती हैं, वेरिएबल मुतगय्यर जिसे बोलते हैं। इसी तरह कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ 5x² + 4, तो ये देखिए अगर कि ये क्या है, ये इस सारे टर्म की अगर कि हम बात करें तो ये सारा जो उनसा है 5x + 4, ये बेसिकली हमारे पास इसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो जनाब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, जैसे उर्दू में अलजेब्री जुमला बोलते हैं, उर्दू में अलजेब्री जुमले की। अब यहाँ अगर के देखें हम, तो ये अलजेब्री जुमला क्या चीज़ है जनाब, अलजेब्री। अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं हमारे वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन बीच में आए, यहाँ प्लस का मैं बात कर रहा हूँ, प्लस जो हम जिसे अलजेब्रिक ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, प्लस या माइनस का साइन बीच में आए, या दो यानी कि ये दोनों यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट और जिसके बीच में प्लस या माइनस का निशान आए, तो उस क्या कहते हैं, ये मिलके हमारा अलजेब्री जुमला बनाते हैं। तो इस सारे में ये 4 इसमें क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है। इसी तरह इज इक्वल टू, अब बात करते हैं इज इक्वल टू 24, तो ये 24 इसमें ये सारा है, इस सारी चीज़ को हम बोलते हैं अलजेब्रिक, ए से डिनोट कर लो, अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं हम। ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इक्वल का निशान आया है। आगे जाके हम इन्हें सॉल्व करेंगे, अभी ऐसे सॉल्व करना मकसद नहीं है, लेकिन क्या है, ये हमें आप इस चीज़ को समझना, यानी कि 5x² बेसिकली क्या है, इसमें 5 हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। इसी तरह x हमारे पास इसमें ये जो x है, जिसे मैं पहले वेरिएबल जो कि चेंज होता रहता है जनाब, इसे हम मुतगय्यर बोलते हैं। इसी तरह x² इसमें क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, या जनाब ये हमारे पास क्या है, जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, जिसे हम पावर भी कहते हैं, वैसे उर्दू में क़ुव्वत नुमा बोला जाता है। तो ये 5x² पर यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलकर बीच में क्या हो, जमा या मनफी की अलामत हो, तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि अलजेब्री जुमला बनाते हैं। क्लियर हो गए। इसी तरह अगर की बात करें, बीच में इक्वल का निशान आया और आगे इक्वल यानी इक्वल का निशान आए, और ये दोनों अगर 24 और 24 की बात करें, ये दोनों जनाब हमारे क्या हैं, ये दोनों हमारे कांस्टेंट हैं। तो ये क्या मिलके हमारे क्या बनते हैं, एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं जनाब। इसी तरह अगर क्या एक और बात करते हैं, अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं आपसे। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि 5x² की बात करें, तो इसके ये तो आ गया हमारे पास सिंपल सा, ये अलजेब्रिक। अगर कि हमारे पास आता है x + 9 दैट इज इक्वल टू 10। अब यहाँ देखें, अब इसमें देखने वाली चीज़ है कि इसमें बज़ाहिर तो हमें कोई अददी सर जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं वो भी नहीं नज़र आ रहा, और इसी तरह हमारे पास इसकी पावर भी नज़र नहीं आती अलजबरा के अंदर। जब भी हम आगे करने जाएंगे इन क्वेश्चंस को, तो आप अपने जहन में ये बात रखिएगा कि x यहाँ मैं लिखता हूँ, x यही इस चीज़ को, इस टर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या x इस टर्म को, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। क्लियर होगी बात। अब इस x की बात करें तो यहाँ अगर कि आप देखें, आगे जाके हम पढ़ेंगे बिल्कुल अलजबरा के, जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे इस चीज़ को आप समझें। अगर कि x के साइज़ की कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ कोफिशिएंट 1 मौजूद है, जो कि नहीं लिखा जाता। ये कोफिशिएंट, ये c से डिनोट कर रहा हूँ, ये कोफिशिएंट यहाँ 1 मौजूद है जो कि हम नहीं लिखते। इसका मतलब है x, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इसमें मौजूद है। इसकी अगर क्या हम पावर की बात करें, इसके एक्सपोनेंट की बात करें, इसकी क़ुव्वत नुमा की बात करें, तो इस वेरिएबल के
वो यहाँ 1 मौजूद है, ऊपर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या है, ऊपर 1 मौजूद है, यानी कि ये एक्सपोनेंट कुव्वतनुमा जिसे बोलते हैं। इसी तरह ये v से डिनोट कर रहा हूँ, ये हमारा क्या हुआ, वेरिएबल आ गया। क्लियर होगी बात। अगर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 1 इसका कोफिशिएंट मौजूद है। इसी तरह जिसका अददी सर मौजूद है, यानी कि 1, ये वाला 1 कोफिशिएंट यानी कि अददी सर ये मौजूद है। इसी तरह x के ऊपर इसका एक्सपोनेंट अगर कुछ भी ना हो, ऊपर ना लिखा हो, तो वेरिएबल के ऊपर यानी कि क्या है, वेरिएबल हमेशा हम लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि x y z भी हो सकता है, यानी कि x y z भी हो सकता है, या a b c कोई भी लेटर्स हो सकते हैं जिससे हम जैसे लेटर से डिनोट करते हैं। अगर कि यहाँ अगर के देखें 5x, अगर कि यहाँ देखें 5x का मतलब क्या है, यहाँ 5x स्क्वायर का मतलब जनाब अगर कि हम बात करें, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी कि 5x स्क्वायर का मतलब क्या है, तो यानी कि इसका मतलब ये वो ये 5 इस x स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है जनाब, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज़ को अपने जहन में आपने रखना ही आगे जाके, यानी कि 5x यानी कि ये 5x के साथ क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यानी कि इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, 5 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर x स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। क्लियर होगी, यानी कि 5x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी कि 5 इसमें कोफिशिएंट है। तो ये ओवरऑल हमारा लेक्चर था। अगर किसी में बात करें, हमने आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की, 4 इसमें हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इसी तरह हमारे पास ये सारी एक अलजेब्रिक इक्वेशन मौजूद है, और इसमें 4 हमारे पास क्या है, दैट इज़ कांस्टेंट। इसी तरह x हमारे पास वेरिएबल है, और x के जो ऊपर होता है दैट इज़ कॉल्ड, इसे हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और इसे हम पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोला जाता है, उर्दू में इसे कुव्वतनुमा बोला जाता है। और x के बिल्कुल बगल में जो डिजिट होता है वो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, x के बगल में क्या होता है, कोफिशिएंट। किसी ने क्या खूब कहा, एक गज़ल मुझे याद है कि जो इसे वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। वो गज़ल है कि वो अक्सर मुझसे कहती थी, रियाजी कुछ सिखा दो ना, यहाँ पे मुस्तकिल क्या है, तगय्युर किसको कहते हैं, तगय्युर के बगल में अददी सर क्यों चिपके रहते हैं, तुम बड़ी फुर्ती से तुम जो मीन मॉड मीडियन लेते हो, सवालों से जवाबों के ख़जाने छीन लेते हो। इसे अहले अदब ने खुश्क तर मज़मून बोला है, जो दिल लगा, यानी कि रियाजी की बात हो रही है कि इसे अहले अदब ने खुश्क तर मज़मून बोला है, जो दिल लगा बैठा इसे मजनून बोला है। कहा मैंने रियाजी का बहुत दुश्मन ज़माना है, रियाजी एक तख़य्युल है, इस शायर का फसाना है। कहा उसने कि कुछ मिसरे मेरे शायर सुना दो ना, जो मुश्किल है अलजबरा तो कुछ आसान पढ़ा दो ना। वो अक्सर मुझसे कहती थी, रियाजी कुछ सिखा दो ना। कलाई कहते हैं यह हथेली को, कलाई पे तेरी जाना जो कंगन खनखनाते हैं, कलाई पे तेरी जाना जो कंगन खनखनाते हैं, यही कंगन रियाजी के बड़े सर्कल बनाते हैं, यही कंगन रियाजी के बड़े सर्कल बनाते हैं। तेरी जुल्फों कहते हैं बालों को, तेरी जुल्फों के बल तेरी कमर के साथ बनते हैं, तेरी जुल्फों के बल तेरी कमर के साथ बनते हैं, जो गीली हों तो दिलकश पैराबोलिक बात बनते हैं, जो गीली हों तो दिलकश पैराबोलिक बात बनते हैं। मेरी जुल्फों से जो कुछ भी बनाना है बना दो ना, वो अक्सर मुझसे कहती थी, रियाजी कुछ सिखा दो ना। तो जनाब ये है ओवरऑल। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि मतलब कोफिशिएंट किसे कहते हैं, यानी कि अददी सर किसे कहते हैं, क्या होते हैं, और टर्म्स के बारे में मैंने एक लेक्चर इसके ऊपर है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा हो, तो वहाँ जाके इसे ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।